बिहार में जब राजद की स्थापना हुई थी, तब यह परिकल्पना की गई थी कि ये दलितों की पार्टी होगी। तब यह परिकल्पना की गई थी कि ये एमवाई समीकरण का सबसे मजबूत गठबंधन होगा। लेकिन इन दिनों जो बातें और जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि राजद अब एमवाई समीकरण से बिल्कुल टूट चुका है। हमारा सीधा संदर्भ है कि बिहार में राजद के प्रति मुसलमानों का क्यों है इतना आक्रोश? क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नहीं रहने से ये गठबंधन कमजोर हो गया? या यूं कहें कि राजद के शीर्ष पर बैठे नेताओं, लालू यादव, तेजस्वी यादव या अन्य जो नेता हैं, वो नेता ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान बिरादरी से कोई आगे आए। शहाबुद्दीन के परिवार में हिना शाह लगातार ये प्रयास कर रही हैं, का लगातार ये प्रयास रहा कि वो राजद को साथ में लेकर चले, लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में राजद के गले की हड्डी बन जाएंगी हिना शाह और शहाबुद्दीन का परिवार? उनके समर्थक राजद को बाइकआउट कर देंगे और एमवाई समर्थन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा? क्या राजद ये समझ पा रहा है कि यादव वोट और कुर्मी वोट लेकर वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी लोगों के जहन में चल रहे हैं और खूब सारी इस पे चर्चाएं भी हो रही हैं। देखिए, हिना साहब सिवान से राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी कौम पर अलग ही पैठ है। शहाबुद्दीन के कारण पूरे देश में शहाबुद्दीन मुस्लिम के नेता माने जाते हैं और जहां जहां वो गए, वहां वहां मुस्लिम कौम के लोग हुजूम की तरह खड़े रहे। अभी रिसेंटली दरभंगा यात्रा में हिना साहब गई हुई थी, जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। कई जिलों को होते हुए वो दरभंगा पहुंची थी और इस तरह से जो चीजें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो ये कंफर्म कर रही थी कि आज भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य कई समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके चाहने वाले हैं, उस परिवार के चाहने वाले हैं जिस परिवार के शहाबुद्दीन थे। तो आने वाला समय, राजनीतिक समय, हिना साहब के लिए कितना पॉजिटिव होगा और राजद के गले की हड्डी हिना साहब बन सकती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार इन सब चीज़ों पर हम विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां और जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लगातार राजद के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू यादव के द्वारा उनके परिवार को इग्नोर किया जा रहा है। किसी भी तरह के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। अभी हाल ही में एक साल पहले जो गोपालगंज में चुनाव हुए, उसमें हिना साहब की अनुपस्थिति के कारण वहां राजद पूरी तरह से हार गया। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और एमवाई समीकरणों को ध्वस्त करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति के लिए, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए, कि अगर राजद एमवाई समीकरण को साथ में लेके नहीं चलता है और इस बार की जो जातिगत जनगणना हुए हैं उसमें यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं राजद के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि एमवाई समीकरण को हम ध्वस्त भी कर देते हैं या मुसलमानों को साथ में नहीं भी लेके चलते हैं, तो हम अग्रिम भूमिका निभा सकते हैं राजनीतिक के इस डगर में। तब ये डगर कितना साफ होगा, कितना कटीला होगा, या फिर राजद के गले की हड्डी बन जाएंगी हिना साहब और उनके परिवार और उनके समर्थक, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता आक्रोश में है, हिना साहब और शाहवादी लोग जो हैं वो काफी आक्रोश में है, लगातार उनके बयाने आ रहे हैं, लगातार राजद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताएं।